प्रीमियम फॉर गुडविल में अभी तक हम लोग क्या क्या किया है, एक बार देखो इधर। हाँ, क्या किया था कि नया जो पार्टनर है, सपोज नया पार्टनर का नाम है डी, ठीक है, वो क्या क्या लेके आता था, कैपिटल और गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता था ना। तो अभी तक जो जो एंट्री हम लोग करते आया हुआ है, तो इसका जो जो लेके आता है उसका एंट्री पहला आता था, फिर दूसरा जो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिल जाता था, वो मिलता था ना, उसका एंट्री आता था। उसके बाद ये जो पैसा जिस जिस पार्टनर को मिला है ये बिजनेस से निकाल लिया है, ठीक है, ये वाला एंट्री हम लोग क्या था, क्वेश्चन क्या था ना कि बिजनेस से वो पैसा निकाल लिया है। समझ में आया? उस दिन कुछ कम बच्चा आया था इसलिए हम कॉपी में किया था। समझ में आया? हाँ। और दो केस था निकालने का भी, दो केस, जैसे कि ये सपोज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है डी 20,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये 20,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सपोज ए और बी, ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो 10,000 किसको मिला था, सपोज ए को मिला, और 10,000 किसको मिला, बी को मिला, ठीक है। और ये इसको मिल गया, कैपिटल अकाउंट में चला गया। उसके बाद इन लोग क्या कर रहा था, निकाल रहा था। तो निकालने का टाइम में ये क्या हो जा रहा था, डेबिट हो जा रहा था, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, दोनों में से एक चीज में निकालता था ना, पूरा निकाल लेता था तो 10,000 और 10,000 आता था, आधा निकालने से 5,000 और 5,000, दो केस पड़ा था, कुछ पोर्शन निकाला या फिर आधा निकाला या फिर पूरा निकाल लिया। अभी जो हम लोग करेगा प्रीमियम फॉर गुडविल कंसिडरेशन अदर देन, फॉर कंसिडरेशन अदर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते हुए आया है उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो भी नया पार्टनर डी जो है वो क्या में लेके आ रहा है, कैपिटल को और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या में लेके आ रहा है, कैश या फिर बैंक, ये पढ़ते हुए आया ना हम लोग। हाँ, प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या है, ये कैश या बैंक का थ्रू लेके नहीं आएगा, उसका बदले ये क्या लेके आएगा, एसेट्स, क्या लेके आएगा, सामान लेके आएगा। समझ में आया? प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट हुआ, तीन मेथड से हम लोग सीखा था ना, प्रेजेंट प्रीमियम फॉर मतलब गुडविल ऑफ द फार्म हम लोग कैलकुलेट किया, ठीक है। उसमें से डी जो आ रहा है इसका शेयर के हिसाब से उसका जो शेयर होगा, सपोज उसमें आ रहा है 20,000, कितना आ रहा है 20,000, ये 20,000 कैश में नहीं लाके ये क्या में लेके आ रहा है, फर्नीचर सपोज लेके आया, मशीनरी लेके आया, लेकिन 20,000 प्रॉपर 20,000 का ही होना पड़ेगा। समझ में आया? ये नहीं कि 18,000 का हम लेके आ गया एसेट और गुडविल का पैसा 18,000 खत्म लेके आ गया, ऐसा नहीं माना जाएगा, 20,000 का ही उसको एसेट लेके आना होगा। समझ में आया? और एक चीज आप लोग ध्यान दो, ये जो है ये फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें से ए और बी है ना, ए और बी है, अगर सपोज ए रेडी है कि हाँ कंसिडरेशन अदर देन कैश लेके आ सकता है, लेकिन बी रेडी नहीं है तो वो नहीं ला सकता है, उसको कैश में ही लाना होगा। समझ में आया? सब पार्टनर को एग्री होना पड़ेगा इसमें। समझ में आया ना? हाँ, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, इसका जनरल एंट्री मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम जो थ्योरी और जनरल एंट्री लिखा था ना वो हम नहीं लिखाएगा ऑलरेडी क्योंकि बुक में दिया हुआ है। इलास्ट्रेशन नंबर 29 देखो एक बार, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फार्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ऑन 1 April 2026 they admit Z as a partner for 3/13 share in profits, ठीक है। New ratio will be 5:5:3. Z contributed the following asset to his capital and his share for premium for goodwill. Stock 80,000, debtor 1,20,000, land 2 lakh, plant and machinery 1,20,000. On admission of Z, goodwill of the firm was valued at 10,40,000. X and Y withdrew their respective share of premium for goodwill. Pass necessary journal entries in the books of the firm on Z's admission. ठीक है, क्या करने के लिए बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लेके आ रही है, सारा कुछ सामान लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, सामान लेके आ रहा है। समझ में आया?
तो अभी एक एक करके हम लोग यहाँ पे डाटा लिखेंगे। इलास्ट्रेशन नंबर 29 पुराना बुक में इलास्ट्रेशन 29 में क्या बताया गया है? इलास्ट्रेशन 29 में ये बताया गया है, हम लोग सारा चीज इसको लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एक्स वाई और न्यू पार्टनर का क्या नाम है? जेड। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपका 3:2, जेड का ब्लैंक। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो 5:5:3 हो गया। और Z जो एडमिशन हो रहा है उसका कितना शेयर है? Z शेयर कितना है? 3/13। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक कितना दिया हुआ है? 80,000। उसके बाद डेटर 1,20,000। लैंड प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। ओके, उसके बाद बोला ऑन एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फार्म वाज वैल्यूड एट 10,40,000। ठीक है, गुडविल ऑफ द फार्म, गुडविल ऑफ द फार्म कितना है? 10,40,000 हो गया, निकल जाएगा कैपिटल। हाँ, और इसमें ये बोला गया है पुराना पार्टनर जो है वो निकाल लिया। ठीक है, देखो। हाँ, चलो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या करना होगा बताओ, आप बताओ मुनसाम, मैसाम। हाँ बताओ। हाँ, सबसे पहले इन लोग क्या क्या लेके आए हैं वो देखो। बिजनेस में क्या आ रहा है? एसेट आ रहा है। क्या आ रहा है? एसेट आ रहा है। एसेट एसेट आ रहा है तो क्या होगा? एसेट क्या होता है? एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस होता है। तो सारा एसेट को क्या कर देगा? डेबिट कर देगा, क्योंकि वो बिजनेस में आ रहा है ना। हाँ, तो क्या क्या हो जाएगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद डेप्टर्स ने डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, उसके बाद लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना कितना है? स्टॉक कितना था? 80,000। डेटर था 1,20,000। लैंड था 2,00,000। उसका प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 हो गया। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्किंग नोट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, जेड शेयर ऑफ गुडविल क्या है? इधर देखो ध्यान से त्रिशाला, जेड शेयर कितना है? 3/13। तो जेड शेयर ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फार्म का दिया हुआ है ना। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जेड शेयर ऑफ गुडविल, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल ऑफ द फार्म कितना है? इससे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जेड शेयर्स कितना है? 3/13। उसके बाद गुडविल ऑफ द फार्म कितना है? 10,40,000 हो गया। अभी जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 10,40,000 इंटू कितना शेयर है इसका? 3/13। ठीक है, तो 13 का टेबल में आता है ये 104 आता है। 13 8 जा 104, कितना बच गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कितना आ रहा है? 80,000। तो 13 कितना?
8 जा 104, ठीक है। तो अभी इसको इंटू करो, इससे कितना हो जाएगा, यहाँ में ध्यान दो रे बाबू, हाँ बाद में लिखो। 8 3 जा कितना 24, और कितना जीरो है, 4, 4 जीरो है, कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, ठीक है। हाँ, तो इसका जेड शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया, 2,40,000, कितना आ गया। तो यहाँ पे लिखेगा 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना है, 2,40,000, है ना। 2,40,000 ये कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1 से आया, समझ में आया। हाँ, अब देखो एक चमत्कार, 2 कौन आया है, जेड ना, जेड्स कैपिटल कैसे निकल जाएगा, जेड का कैपिटल अकाउंट, ये सबको प्लस करो और इसको माइनस कर दो, निकल जाएगा ना। हाँ, तो कितना है ये, एक 4,85,20,000, कितना है, 5,20,000 ऊपर आ रहा है, देख लो एक बार फिर से, या में 2,00,000 4,00,000 5,20,000, ठीक है, माइनस 2,00,000, सही है सही है, इधर में ध्यान दो, 2,40,000, ठीक है, 0,0,0,0 और 12 से 4 जाने से 8, और 4 से 2 जाने से 2, कितना हो गया, 2,80,000 आ गया। ये क्या आया है, हम लोग का जेड कैपिटल, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग जेड ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, ये समझ में आ गया ये सबको। अब ये गुडविल क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, मिलता है ना। स्टेप याद करो, पहले आने का एंट्री, फिर ये ट्रांसफर एंट्री, फिर विड्रॉल एंट्री, पैसा निकाल लिया ना लास्ट में पूरा, समझ में आया, इसको स्टेप को फॉलो करना है हम लोग को, समझ में आया ना। तो अभी दूसरा वर्किंग नोट क्या करेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना है, चलो सब डायरेक्ट निकल देगा। हाँ, पहले फर्स्ट पार्टनर का क्या नाम है, एक्स, एक्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हो गया। ओल्ड रेशियो एक्स का कितना है, देखो 3/5, 3/5 माइनस न्यू रेशियो 5/13, 5/13, ये दोनों का एलसीएम, ये दोनों का इंटू करो, उतना ही होगा, ठीक है। 13 कितना, 65, वेरी गुड, कितना आएगा, 65, ठीक है। तो 3/5 इंटू कितना करने से 65 होगा, 13, कितना, 13, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा, 13 माइनस 5/13 इंटू 5 करने से 65 होगा, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा 65, 15 13 जा 65, 13 5 जा 65, कॉमन आ गया। 13 3 जा कितना होता है, कितना, 39, वेरी गुड, 39 माइनस 5 5 जा 25, दोनों को माइनस करो, इधर बच गया 4, इधर बच गया 1, 14/65 आ गया। ये 14/65 को हम इधर लिख देगा, हाँ 14/65, ये क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस, समझ में आया। अब निकल जाएगा वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, समझ में आ रहा है। हाँ, ओल्ड रेशियो कितना था, y का देखो 2, 2/5 माइनस 5/13, समझ में आ रहा है। कुछ डाउट होने से बीच में पूछना है, ठीक है। हाँ, हम करता है तो सबको समझ में आएगा, खुद करने से तुम लोग फिर नहीं कर पाता है, क्योंकि तुम लोग घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है।
5/13 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा 65, 13 टू जा कितना 26 माइनस 25 यानी कि 1/65 आ गया। 1 और 14 कटेगा किसी से, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x इज टू y, बात मत करना प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो, x इज टू y इज इक्वल टू कितना होगा 14 इज टू 1, निकल गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसी रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, इस गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री हम लोग का आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना है 2,40,000 टू, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों ही कर रहा है, हाँ, एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसका कितना आएगा 2,40,000 टोटल गुडविल है ना, टोटल गुडविल 2,40,000 है ना, इनटू कितना है 14/15 ऑफ 14 हाँ 15 ही तो होगा, टोटल कितना है 14 + 1 15 हुआ ना, हाँ, तो 15 का टेबल में 24 आता है, 15 2 जा 30 होता है, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, कितना बच गया 15 का बाद, इधर 5 और इधर 4, 9 9 9 हो गया ना, तो 90 आता है 15 का टेबल में आता है, 15 2 जा 30, ठीक है, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 होता है ना, होता है कि नहीं, 15 6 जा 90 हो गया, कितना आ गया 16,000 इंटू 4 करो अभी, कितना होगा 16,000, ये 16 और ये 3 जीरो है ना, 16 और 3 जीरो है ना, तो 16,000 इंटू 14, देखो 4 जीरो जा 0 0 0, 4 6 जा कितना होता है 24 का 4 हाथ में बचा 2, 4 1 जा 4 5 6 64, 1 0 जा 0 1 0 जा 0 1 0 जा 0, 1 6 जा 6 1 1 जा 1, 0 0 0 4 12 का 2 हाथ में बचा 1, इधर 2, 2,24,000 कितना आया 2,24,000 हो गया, हो गया, हाँ। अब नेक्स्ट देखो आगे, फिर 2 क्या आएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, हाँ, 2,40,000 इंटू 1/15, तो ये 15 1 जा 15, 15 16 जा 240 हो गया, तो कितना आ गया ये 16,000। इसका नरेशन क्या आएगा, सोंगना बताएगा, being premium for goodwill transfer to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट, हो गया, समझ में आया यहाँ तक, हाँ। अब आएगा लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री क्या है, क्वेश्चन का लास्ट में क्या बोला है, वो पैसा, क्वेश्चन का लास्ट में क्या बोला है, वो पैसा निकाल लिया है, बोला है ना, बोला कि नहीं, तो विड्रॉल एंट्री ध्यान से देखो कैसे करेगा, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा था, तो क्या हो रहा था, ये कैपिटल बढ़ रहा था इसका, उसको क्या किया हम लोग, क्रेडिट किया है, क्या किया है क्रेडिट, अब पैसा निकाल लेगा तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या, टू क्या, गुडविल कैसे होगा, गुडविल तो यहाँ में क्रेडिट, और शुरू को रुको, गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, खत्म, डेबिट क्रेडिट, तो क्या में पैसा निकालेगा वो, कैश या बैंक, समझ में आया, तो वो भी तो कमती हो जाएगा ना, बढ़ने पे कैश बैंक को डेबिट करता है, घटने पे क्या करेगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, दोनों को कितना था, एक्स का था 2,24,000
और इसका था 16,000। वेरी गुड। तो दोनों मिलाने से कितना हो रहा था? 2,40,000 हो गया। ये नरेशन क्या होगा इसका? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस by sacrificing partner। इतना तक था ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर से हम बोल दे रहे हैं, ये सारा डाटा था। ठीक है, डाटा के हिसाब से ये पैसा लेके नहीं आया, ये क्या लेके आया? एसेट्स लेके आया। कैपिटल भी एसेट्स लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल का जगह में भी एसेट्स लेके आया। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है लाने का, उसके बाद सेकेंड एंट्री है ये गुडविल जो जो सेक्रीफाइस करे उसको मिलने का, और थर्ड एंट्री ये पैसा निकालने का। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जेड का शेयर के हिसाब से टोटल फार्म का जो गुडविल था 10,40,000, उसका गुडविल सबसे पहले निकाला। ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक था। ठीक है, ओके। अगर डाउट नहीं है आप लोग को तो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है।